नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत लिए जाने वाले आकलन पर बात करेंगे। वैसे इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, पर एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया था कि आप हमें रेटिंग करके दिखाइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आकलन लेने के लिए हमें इस तरह से आकलन प्रपत्र की आवश्यकता होगी। हर बच्चे का ऐसा रहेगा, उसे हमें पेरेंट्स के साथ शेयर भी करना है। जो लास्ट में चाह कार्यक्रम करेंगे तब हम इस आकलन प्रपत्र को उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो इस 2 पेज का होगा। पहले पेज में यहाँ पर बच्चे की पूरी जानकारी होगी और सेकंड पेज पे हम आकलन लेंगे। अब आते हैं सीधे पहले आकलन पर। अगर आपने अभी तक पहला आकलन भी नहीं लिया है तो अब तो आपको बच्चों की अच्छी खासी जानकारी होगी, कौन से बच्चा किस रेटिंग का है। और इस पर मैंने उस वीडियो पर पूरा विस्तार में बताया कि हमें किस आधार पर आकलन करना है। थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है सौरभ, ये संभावित नाम है, सौरभ है। अब हमें इसका आकलन करना है तो हम सबसे पहले नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम है इसका टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम उसको कोई भी काम करने के लिए कह सकते हैं। जैसे हमने डस्टर लाने के लिए रजिस्टर, या पानी मंगाएंगे, या फिर कोई काम देते हैं उसको तो वो स्वयं से कर लेता है। अगर वो स्वयं से कर लेता है तो यहाँ पर हम नंबर 1 डालेंगे। अगर मदद से करता है तो नंबर 2 की रेटिंग देंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है तो नंबर 3 की रेटिंग देंगे। फिर सेकंड कॉलम में आएंगे, यहाँ पर भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना। तो अगर वो अपनी भावनाओं को बता पाता है, जैसे कि अगर उसे टॉयलेट जाना है तुरंत बता देता है। अगर उसे नहीं समझ में आया, हमने कुछ समझाया तो भी वो तुरंत बता दे रहा मुझे समझ में नहीं आया। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भी हमसे शेयर कर रहा है, तो वह नंबर 1 की रेटिंग में रहेगा। अगर उसे कोई दिक्कत है, हमें ऐसा महसूस होता है, हम उससे पूछते हैं तब जाके वो बताता है, मतलब मदद से कर रहा है, तो यहाँ पर हम उसको नंबर 2 की रेटिंग देंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं बता रहा, क्योंकि इस तरह के बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन 1-2 बच्चे ज़रूर होते हैं क्लास में जो अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को भी व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे अगर उनकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो बस वो रोने लगते हैं। तब हम उनसे जब पूछते हैं बार बार तो वो बताते हैं, और कुछ बच्चे तो फिर भी नहीं बता पाते। तो ऐसे बच्चों को हम नंबर 3 की रेटिंग देंगे। फिर तीसरा है खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेना। इसमें तो ज़्यादातर बच्चे 1 या 2 की रेटिंग में आएंगे, क्योंकि कौन सा बच्चा ऐसा है जो गतिविधियों में भाग लेना या खेल में भाग लेना नहीं चाहेगा। अगर आप पहला आकलन ले रहे हैं तो आप नंबर 1 की रेटिंग कम बच्चों को दीजिए। ज़्यादातर बच्चों को आप नंबर 2 की रेटिंग देंगे, और जो वास्तव में 3 की रेटिंग के लायक होंगे उन्हें हम 3 की रेटिंग में रखेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों को हम 2 की रेटिंग देंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, वो साफ कपड़े, साफ नाखून, बालों को अच्छी तरह से कंघी। अब इस पर हम बच्चों से प्रश्न करके ही इसे पूछ सकते हैं, और नाखून और को तो हम स्वयं देख सकते हैं, लेकिन वे स्वयं से अपनी साफ सफाई करते हैं, पूछने पर ही पता चलता है, या मदद से करते हैं या बिल्कुल नहीं कर पाते। उनसे हम पूछेंगे, उनसे बातचीत करते हुए, और उसी आधार पर रेटिंग देंगे। तो ज़्यादातर बच्चे इस पे मेरे ख्याल से 2 में आएंगे, और अगर छोटे बच्चे हैं तो वे 3 में आएंगे। ज़्यादातर बच्चे इसमें 3 में आएंगे। फिर कार्ड में लिखी संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाना, यह भी हम टेस्ट के ज़रिए ही इसे हम कर पाएंगे। 1 से 5 तक के कार्ड्स ले लें और वस्तु रख लें, और इसी आधार पर मिलान करने का टेस्ट कराएंगे, और उसी आधार पर रेटिंग देंगे। अगर वह स्वयं से कर लेता है तो 1 की रेटिंग, मदद से करता है तो 2 की रेटिंग। ज़्यादातर हम 1 की रेटिंग कम बच्चों को देंगे पहले आकलन में, और नहीं कर पाता है तो उसे हम 3 की रेटिंग देंगे। फिर आएंगे वस्तुओं को सबसे लंबी, छोटी और चौड़े से पतले तक व्यवस्थित कर पाना। ये भी हम गतिविधि के माध्यम से कर पाएंगे। जैसा भी बच्चा होगा उसे वैसी रेटिंग देंगे। अगर वो मदद से करता है तो नंबर 2 की रेटिंग। फिर क्रम को पूरा कर पाना, अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना, दिए गए अक्षरों से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान कर पाना, कहानियाँ या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। ये जो कुछ नीचे के 4-5 पॉइंट्स हैं, इसमें आप ज़्यादातर बच्चों को 3 की रेटिंग में रखिए, और या तो 2 की रेटिंग में रखिए, क्योंकि जब हम दूसरा आकलन करेंगे तो उसमें हमें बच्चों की प्रगति दिखानी होगी कि बच्चे पहले आकलन में ज़्यादातर बच्चे 3 की रेटिंग में थे, तो हमने जो 3 महीने ये गतिविधियां स्कूल रेडीनेस की करवाई तो बच्चों की इतनी प्रगति हुई है और वे अब फर्स्ट रेटिंग पर आ गए हैं। तो बस इस तरह से हमें रेटिंग करना था।
आज की वीडियो में इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।